तो हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और मनोनेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, ये सब है। हम आँख के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है हमारा। प्रकाश को हम लोग कहते हैं लाइट। लाइट क्या है, देखिए लाइट क्या है। लाइट जो है एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का हमारा ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। और यह जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी ये तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसमें कौन सी तरंग पाई जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मतलब चलता है। और इसमें जो तरंग होती है हमारी, तरंग मतलब वेव जिसे कहते हैं। जैसे पानी है, पानी में हम कोई पत्थर मारते हैं तो लहर उठता है, उसमें कुछ इस तरह का लहर उठता है, समझे? वह क्या है? तरंग है भाई। तो यहाँ पर तरंग यही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। और प्रकाश जो हमारा होता है, इसमें कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो मतलब ये नोट है, कुछ नोट पॉइंट है जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है। लेकिन प्रकाश क्या है, हमारे लिए क्या काम करता है? तो प्रकाश बहुत काम करता है, लेकिन हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए भाई क्या करता है? एनर्जी देता है। मतलब यह प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे मान लिया एक अंधेरा कमरा है, तो आप अंधेरे कमरे में जाएंगे तो मान लिया बुक के हैं, मतलब हम कह दें कि बुक लेके आओ भाई, अंधेरे कमरे जाओ, अंधेरा कमरा है उसमें जाओ, बुक लेके आओ, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? लाइट की। अब लाइट क्या करेंगे? अब लाइट को आप क्या करेंगे? वहाँ बुक पे मारेंगे, ना कि अपनी आंखों में मारेंगे। मतलब किसकी जरूरत पड़ी? लाइट की। तो लाइट हम क्या करते हैं? इसे बुक पे मारते हैं, फिर वो बुक लेके आते हैं। तो प्रकाश क्या करता है? पहले नंबर, प्रकाश देखिए हमें कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है, सबसे पहले ये जानते हैं। प्रकाश जो होता है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत है। लेकिन प्रकाश की जरूरत किस प्रकार है? देखिए, क्योंकि प्रकाश भाई अगर हम यहाँ, हम किस में हैं, हमें आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लाइट है, अंधेरे में बना रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट है तभी हमें देख पा रहे हैं। लेकिन कैसे काम करता है लाइट? देखिए, तो मान लिया ये हमारा कोई वस्तु है, दैट इज बॉल, चाहे बॉल है, बॉल। अब मान लिया हमारी आंख है, क्या है? आंखें। अब यहाँ से अंधेरे कमरे में है, क्या है? अंधेरे कमरे में रखी हुई। अब हम क्या करेंगे? इस पर कोई प्रकाश डालेंगे। जब ये आंख से नहीं डालता है प्रकाश, यानी यहाँ से हम कोई भी एक व्यक्ति प्रकाश डाला और हम गए लेके चले आए, कैसे दिखाई दिया? क्या हुआ कि जब ये प्रकाश इसमें पड़ा, जब ये प्रकाश इस पर पड़ा, यानी जब प्रकाश वस्तु पे पड़ता है तो यहाँ से लौट करके इसकी आंखों में जाता है, इसके भी आंखों में जाएगा, जो आएगा उसकी आंखों में जाता है। यानी प्रकाश वहां पर उस वस्तु पे पड़ा, उसके बाद हमारी आंखों में आया, तब एक वस्तु हमारी आंखों में आने के बाद प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब फोटो बनता है उस वस्तु का, इस वस्तु का फोटो बनता है, यानी इमेज बनता है। जब ये इमेज बन जाता है कि हाँ, दिमाग समझ जाता है कि भाई ये बॉल है, बॉल है, तब जाके हम लेके आते हैं। ये समझने के लिए नैनो सेकंड में भाई कार हो जाता है। जैसे प्रकाश डालें तो समझ गए कि दैट इज बॉल, दिस इज बॉल। अब इस तरह से हम समझ चुके हैं कि कैसे वस्तु दिखाई देता है। दिखाई देने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश हम क्या करते हैं? किसी वस्तु पर मारते हैं, ना कि आंखों में। आंख में मारेंगे भाई, मान लें कि आंखों में मार रहे हैं, आंख में मारे, मान लें लाइट लिए हैं, बिजली लिए हैं, बिजली को हम आंख में मारे, तो क्या हमें दिखाई देगा? है पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें आंख को नहीं देखना है भाई, वस्तु को देखना। वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं? उस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, यानी उस वस्तु पर बिजली मारेंगे। बिजली, लाइट जिसे कहते हैं भाई, लाइट मारेंगे, और लाइट क्या करेगा? उस वस्तु पर पड़ेगा, उस वस्तु से लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आएगा। हमारी आंखों में किस जगह पे प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पे। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनने के बाद वो वहां पर कुछ ऑप्टिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑप्टिक नर्वस तंत्रिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं भाई? हमारी आंखों तक ले जाती हैं, यानी आंखों तक कह रहे हैं, हमारी मस्तिष्क तक के अन्ननाल के रास्ते से हमारी मस्तिष्क तक सूचना लेके जाती हैं। ये नैनो सेकंड में कार्य होता है। तो ये मस्तिष्क हमारा समझ जाता है कि भाई ये फुटबॉल है, ये बुक है, ये पेन है, ये कलम है, तो वो वस्तु में क्या करता है? दिखाई देता है। ये जो मतलब जो वस्तु का रंग होता है, वस्तु का रंग बदलने के कार्य जो होता है, एक रेटिना स्नायु होता है। ये सब जो हम बोल रहे हैं, रेटिना फेटिना, सब स्नायु स्नायु, तो ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन समझ रहे हैं कि वस्तु हमें कैसे दिखाई दे, ये सब आगे हम पढ़ेंगे।
आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम इन सब के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु पे पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देता है। रेटिना हो गया, यानी आंख के बारे में हम पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश, दर्पण हो गया, लेंस हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब हमारा नेत्र उतर आएगा भाई। तो धैर्य रखिएगा, क्योंकि इंसान के अंदर धैर्य ही रहना चाहिए भाई। जब तक धैर्य नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। धैर्य रहेगा तो आप आसानी से किसी भी चीज को कर सकते हो, क्योंकि धैर्य के साथ कार्य किया हुआ लंबा समय तक चलता है। धैर्य नहीं रहेगा तो आप बीच में छोड़ देंगे ना। तो धैर्य जरूरी है, कार्य को अगर पूरा करना है तो धैर्य जरूरी है। और पढ़ना है, अगर मस्त नंबर लाना भाई बढ़िया से, तो धैर्य के साथ पढ़िएगा, धैर्य के साथ। तो जानेंगे प्रकाश क्या करता है। प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। क्या करता है, किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है, दिखाने का कार्य करता है। ये सब हम जान गए। अब इसी में देखिए प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में गमन करता है। देखिए यहाँ पर मान लिया सूर्य है, क्या हमारा सूर्य जिसे कहता है सन। सन जो होता है यहाँ से कुछ ऐसे सरल रेखा में एक चीजें निकलती हैं, ये रे निकलती हैं, जिसे हम किरण कहते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सूर्य से निकली हुई किरणें जो होती है हमेशा, यानी प्रकाश जो होता है हमेशा सरल रेखा में चलता है भैया। जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश किस में चलता है, सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश किरण जो हो गया सरल रेखा में चलता है। अब देखिए किरण पुंज क्या होता है। जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से, पुंज मतलब होता है समूह, पुंज मतलब समूह, किरण पुंज तो किरणों का समूह। अब देखिए एक प्रकार का एक किरण पुंज हो गया, सूर्य क्या एक प्रकार का किरण पुंज हो गया। जैसे बिजली लेते हैं कि नहीं, मोबाइल वाला ही बिजली हो गया, जैसे मारते हैं मोबाइल हो गया हमारा, यहाँ से बिजली होगी, यहाँ से ढेर सारे प्रकाश से निकलते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार का किरण पुंज है भाई, किरण पुंज है। तो किरण पुंज मतलब होता है, किरण पुंज मतलब होता है जहां से सूर्य की किरणें ढेर सारी निकलें, जहां से सूर्य की किरणें यानी अधिक मात्रा में या समूह में निकलें। जहां से सूर्य की किरणें एक समूह में निकलें, एक समूह में निकलें या ढेर सारी निकले, समूह में, एक समूह में निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। पुंज मतलब होता है समूह, कलेक्शन। तो समझ गए ना कि किरण पुंज क्या होता है। अब एक किरण पुंज जो होता है हमारा भाई 3 प्रकार का होता है। एक किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। एक होता है हमारा अभिसारी, एक होता है हमारा अपसारी, और तीसरा नंबर अभिसारी, अपसारी और समांतर होता है। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ये सब क्या है, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। क्या अभिसारी मतलब देखिएगा यहाँ, अभिसारी मतलब क्या होता है, अब ये सब जान चुके होंगे, अभी और बताएंगे इन सब के बारे में। नोट पॉइंट अभी बहुत लिखवाएंगे। तो अभिसारी किरण पुंज देखिए, अभिसारी किरण पुंज मतलब, अभी मतलब होता है केंद्र, अभी मतलब क्या होता है, केंद्र होता है, अभी मतलब होता है केंद्र, केंद्र। सारी मतलब सारी, जब सारी किरणें भैया किसी केंद्र पे जाके मिले, क्या करें, जब सारी किरणें किसी केंद्र पे जाके मिले, किसी केंद्र पे जाके मिले, उसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभी मतलब होता है केंद्र, सारी मतलब सारी, जब सारी किरणें किसी केंद्र पे, देखिए मान लें कहीं से प्रकाश किरण आने, जैसे मान लें हम यहाँ से प्रकाश डालें, यहाँ से प्रकाश डालें, यहाँ से प्रकाश डालें, मतलब आप लोग कुछ बैटरी ऐसे देखे होंगे कि जब एक किरणें, ढेर सारी किरणें एक ऐसे मारते हैं तो कहीं गोला बन जाता है, ऐसे ढेर सारी ऐसे गोला बन जाते हैं, एक ही जगह इकट्ठा होती है। लेकिन कुछ ऐसे किरणें होती हैं जो ऐसे मारते हैं तो पूरा चारों ओर फैल जाता है, जो चारों ओर फैल के निकलता है। सारी किरणें किसी किरण पुंज से, एक ही किरण पुंज से निकलेंगी, चारों ओर फैल जाएगा, ढेर सारे किरण से फैल जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। जब एक केंद्र से मतलब किसी किरण पुंज से ढेर सारी किरणें से निकल जाए, ऐसे ढेर सारी किरणें निकल जाए, इसे क्या कहते हैं हम, अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अप मतलब फैलना, अपसारी किरण पुंज। अब देखिए, अब समांतर किरण, तो अब जानते हैं कि समांतर किरण पुंज मतलब कोई, जब किरणें समान मतलब एक समान रेखा से चले,
एक समांतर रेखा से चले, सीधी रेखा में एक समान रेखा से चले इसे भैया इसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज। क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज। तो ये सब किरणपुंज हो गए। ये तो कक्षा 8 में 6-7 में पढ़े होंगे। तो बस इतना हो गया। और आगे हम देखते मतलब कुछ और टॉपिक के बारे में देते हैं, प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, क्योंकि ये कक्षा 10-12 के लिए, कक्षा 10 वाले 12 के बोर्ड वालों के लिए है। अब देखिए कंपटीशन लेवल के लिए भी ये सवाल है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल मतलब भाई देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग जगहों में अलग अलग होगी। जैसे निर्वात होगी, मतलब जहाँ हवा न हो निर्वात हो गया, तो उसकी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में जो इसकी चाल होती है, जल में इसकी चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल मतलब भैया, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यम, मतलब जैसे जल हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, इन सब में प्रकाश किरण को अगर चलाएंगे कि चल भैया चल, तो इनकी चाल अलग अलग होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ज्यादातर ये पूछा जाता है निर्वात की प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है। और तरंग दैर्घ्य देख लीजिए, प्रकाश का दृश्य तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में दृश्य प्रकाश यानी देखने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। जो वस्तु किसी वस्तु पर पड़ती है वो हमें देखने वाली तरंग दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य हमें 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में दिखाई देगी। तो निर्वात की अब मतलब नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं, ये सब कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए अब सब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन। तो पहले नंबर देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, राइटिंग थोड़ा हमारा गड़बड़ है, धीरे सुधरेगा भाई। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब वापस लौटना प्रकाश का, यानी प्रकाश का वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु वापस लौट रही थी, मतलब कोई भी वस्तु अगर वापस लौट रही है तो उसी को कहते हैं परावर्तित हो गए भैया। जा रहे हैं फिर वापस लौट रहे, उसी को क्या कहें, परावर्तन हो गया। गेंदा हो गया, गेंदा से मान लें दीवार पे फिर वापस आ गया, गेंदा का परावर्तन हो गया। हम ही चले गए दोबारा घूम के चले आए, हमारा परावर्तन हो गया। मतलब किसी जब कोई वस्तु उधर जाती है फिर वहां से लौट के चले जाए, परावर्तन हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश मान लीजिए चिकनी, प्रकाश हमेशा चिकनी सतह पे भैया, चिकनी सतह रहना चाहिए, तो ये प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से होगा। तो चिकना सतह है और यहाँ पर कुछ कले उलई कर दिए भैया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अब यहाँ पर प्रकाश जो होता है, मान लिए यहाँ से प्रकाश का चिकनी सतह, क्या है चिकनी सतह, चिकनी चमकीली सतह है, शीशा उसा ले लिए बढ़िया साफ कले उलई कर दिए। यहाँ से प्रकाश किरण आई, देखिए जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम, जब प्रकाश किरण इधर आई, जितनी एंगल से आई उतनी एंगल से उधर घूम गई। एंगल मतलब जितने कोण पे आई, जैसे मान लिया प्रकाश किरण डालते भी है ना, अगर ऐसे सीधे डालेंगे तो सीधे वापस चली जाएगी। जितने एंगल पे डाल, मतलब जैसे हमारा किरण है, जितने अंदर मतलब जितने एंगल पे हम ऐसे गए हैं उतने ही एंगल पे ऐसे मुड़ लेके घूम आए, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एंगल डिपेंड करता है यहाँ पर, यानी जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ी, फिर उसी माध्यम में मतलब उसी माध्यम में वापस लौट गई, उतने ही एंगल से वापस लौट गई, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मतलब जब चमकीली सतह पर पड़ी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट गई, जिस माध्यम से यानी जितने एंगल से उतनी एंगल से वापस लौट गई, उसी के कहते हैं कहा भैया प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए कुछ इन सब के बारे में जानते हैं क्या होता है। जहां पर प्रकाश पड़ता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, देखिए जहां प्रकाश मतलब किरणें, वही जहां किरणें पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और जिस पर परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कहो या परावर्तक सतह कहो, दोनों कुछ भी कहो। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जैसे देखिए यहाँ से आई इधर चली गई, इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को रिफ्लेक्शन रे यानी इंसिडेंस रे, आने वाली किरण को इंसिडेंस रे, और जाने वाली किरण को रिफ्लेक्शन रे। होता है कि नहीं होता है, ये सब है भाई। और कुछ भाई यहाँ पर हैं, आपतित किरण यहाँ ले देते हैं, कुछ चीजें हैं ध्यान से देखिएगा ये सब।
और बीच में कुछ ऐसे हम अभिलंब खींच देते हैं कि माध्यम, मतलब एक माध्यम बना दिए, यहाँ से अभिलंब खींच दिए भाई, ये है हमारा अभिलंब जिसे कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर जितना एंगल बनेगा वहां पर मान लीजिए ए एंगल बनेगा, यहाँ पर भी यही एंगल बनेगा, एंगल मतलब क्योंकि परावर्तन होना, परावर्तन जितने कोण से गए उतने ही कोण से वापस लोगे, तभी तो हमारा एंगल समान होगा। 60 एंगल से गए तो 60 एंगल मुड़ जाएगी, तभी एंगल आपतित, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, बीच में जो है अभिलंब कहते हैं नॉर्मल, और जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं आपतन बिंदु कहते हैं, इस सतह को परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्या होते हैं परावर्तन के दो नियम, बस जो है वही लिख दीजिए। परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम है। पहला नंबर क्या कि पहले नंबर में वही कि आने वाली किरण आई, जाने वाली किरण को आर कहते हैं, आने वाली किरण को आई, जाने वाली किरण को आर कहते हैं। यानी जब आने वाली यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण जब किसी आपतन बिंदु पर मिलते हैं, यानी आपतित किरण और आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, एक ही जगह बांटे, यही क्या कहेंगे आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में मतलब एक ही जगह बांटे भैया। देखो यहाँ से भी अभिलंब भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है, आपतित किरण भी यही है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आर है भाई, तीनों एक ही तल में, यन हो गया, तीनों एक ही तल में हो, एक ही तल में हो, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब परावर्तन का पहला नियम यही कहा था। परावर्तन का पहला नियम क्या कहेगा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, अभिलंब तीनों एक ही जगह पे बांटे भैया, पहला नियम हो गया। दूसरा नंबर में क्या कहता है, मान लीजिए कोण आई है, जाने वाली किरण कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर, मतलब अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, ये होता है कुछ नहीं। उम्मीद है कि मतलब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एक अच्छा 8 में भी पढ़ लिए होंगे, क्योंकि सिंपल था परावर्तन क्या होता है। दर्पण मतलब शीशा देखेंगे कि नहीं, दर्पण में हम समतल दर्पण बात करें, अभी गोलीय दर्पण ये सब दर्पण है, समतल दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, मिरर भैया जानते होंगे मिरर, शीशा, और एक तरफ चिकना दूसरा तरफ कलई, बस पारे या लाल ऑक्साइड, दर्पण मिरर, MIRROR, हाँ मिरर। तो दर्पण मतलब दर्पण में हम समतल दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण मतलब जो चेहरा हो रहा देखते हैं, चेहरा हो गया, डांस फंक्शन में हो गया, फंक्शन में हो गया, नाइयों की दुकान में जैसा दर्पण लगा होता है समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण लगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण मतलब उसका इसका एक से नीचे से कलई किया रहेगा और ऊपर से क्या रहेगा, ये नीचे से कलई रहेगा, नीचे से कलई रहेगा, लेकिन ऊपर से एकदम चमकदार रहेगा भैया। देखेंगे शीशा, देखेंगे चेहरा देखने वाला, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण का खासियत ये होता है कि इसकी फोकस दूरी जो होती है हमारी, फोकस दूरी बहुत अनंत होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, जिसे कहते हैं अनंत, फोकस दूरी अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण मतलब अगर हमें अपना पूरा चेहरा देखना है, पूरा बॉडी देखना है, तो कितनी समतल दर्पण कितना होना चाहिए, कितने हाइट की होनी चाहिए। अगर हमें अपना फुल बॉडी देखना है और हमें कितनी हाइट की समतल दर्पण चाहिए, तो हमें अपनी हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर समतल अपनी हाइट की आधी हमें समतल दर्पण चाहिए, तो उस समतल दर्पण में हमारा पूरा प्रतिबिंब बन सकता है, बनेगा। तो समतल दर्पण अगर हमें शीशे में पूरा हमें अपना चेहरा देखना है, तो हमें अपने चेहरे का आधा, अपने चेहरे का मतलब अपना पूरा शरीर का आधा, अपने हाइट का आधा समतल दर्पण चाहिए, तब हमें उस समतल दर्पण में हमारा पूरा शरीर दिखेगा। और इसमें यह है कि भैया समतल दूरी, मान लिया हम जितने दूरी पे खड़ा है, समतल दर्पण में देख रहे हैं, मतलब उधर पूरा एकदम बड़ा सा शीशा रख दिए और ऐसे देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई, और जितना दूरी पे हम उससे खड़े हैं उतनी, मान लीजिए ये समतल दर्पण हो गया, हम जितना दूरी मान लीजिए x दूरी पे खड़े हैं या 4 मीटर पे खड़े हैं, तो 4 मीटर पे दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, 4 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, बताए कि नहीं। जब हम खड़े रहते तो हमारा चेहरा भैया एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास मस्त दिखाई देला, तो वो प्रतिबिंब में होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब ये होता है, हमारा फोटो होता है उसमें। तो जितने दूरी पे हम खड़े हैं उस फोटो में देख रहे हैं भैया आराम से, अब जितने दूरी पे खड़े होकर शीशे को देख रहे हैं, उतना दूर मतलब उतना ही पीछे बनता प्रतिबिंब।
उतना पीछे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। 4 ही मीटर मतलब 4 मीटर दूरी पर खड़े हैं, 4 मीटर दूरी प्रतिबिंब मतलब 4 मीटर पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, समझिए नहीं। यानी प्रतिबिंब अगर हम कह दें कि 4 मीटर की दूरी पे हमारा प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या होगी, 4 ही मीटर होगी। मतलब यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, बराबर रहेगी, समझिए कि नहीं। अगर मान लिए भाई हम तेजी से दर्पण शीशा रखें, शीशा के सामने तेजी से आ रहे हैं, मान लिए हम वी वेग से आ रहे हैं, मतलब वेग मतलब चाल से, वी चाल से आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितना चाल से आएगा, 2v चाल से आएगा। यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे हैं, तो वह 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आएगा भैया हमारे सामने। देखे होंगे आप लोग कि मोटर गाड़ी चलाते होंगे, शीशा या कुछ भी मोटरसाइकिल होगी या ट्रक कार जो भी है, उसके साइड में लगा होता हमारे क्या, समतल दर्पण लगा होता। उस समतल दर्पण जब देखते हैं तो पीछे वाला जो कारें होती, मतलब जो सब कारें, बाइक या मोटरसाइकिल कुछ भी होती हैं, तो हम मतलब देखते हैं कि बहुत तेजी से आ रहे हैं, लेकिन वो तेजी से नहीं आ रही होती हैं। हमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब में मतलब समतल दर्पण में दिखाई देता है कि वो तेजी से आ रही हैं, लेकिन हमें मालूम है कि अगर हम v वेग से आ रहे हैं तो समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होगा कितने वेग से आएगा, 2v, 2 गुना होता है, 2 गुना वेग से आएगा। अगर हम v वेग से जा रहे हैं तो इसका 2 गुना वेग से आता है, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब 80 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आएगा, 2 गुना रफ्तार से आएगा भैया, मतलब तेजी से आएगा। तो प्रतिबिंब जो होता है हमारा मतलब प्रतिबिंब का वेग जो होता है वो वस्तु के वेग से 2 गुना होता है, समझिए कि नहीं। तो भाई गाड़ी उड़ी में जो होता है दर्पण, जो समतल दर्पण लगे होते हैं, वो पहले ही से अलर्ट कर देते हैं कि भैया खतरा आ रहा है, 2v वेग से आ रहा है, तुम भी अपना वेग बढ़ाओ। तो ये हो गया। और क्या होता है कि भैया अगर मान लें समतल दर्पण में थीटा कोण बन रहा है, यानी समतल दर्पण में थीटा कोण बन रहा, तो प्रतिबिंब का कोण जो रहेगा 2 थीटा कोण रहेगा भाई। यहाँ पर थीटा कोण बना तो यहाँ पर जो कोण रहेगा 2 थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण। यहाँ पर थीटा कोण बना तो यहाँ पर 2 थीटा कोण बनेगा, समझिए ना। तो होता है समतल दर्पण। तो हमारा समतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर हम डांस क्लासेस हो गया, नाई की दुकान में हो गया, इन सब की दुकानों में हम समतल दर्पण का यूज देखते हैं। मान लिए अगर हम डांस क्लास में इसलिए किया जाता ताकि यार मतलब नाचे होते तो उनका अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा देखे, क्योंकि अगर हम वी वेग से नाच रहे हैं तो वहां पर 2v वेग दिखाई देगा, स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, मतलब अगर ऐसे हिला रहे हैं तो जल्दी थोड़ा ऐसे हिलाएगा, मस्त देखिएगा भाई, खुश होंगे, क्या बढ़िया नाचा एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही समतल दर्पण, तो कर पड़ेंगे और आगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।